दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। आज का अपन का पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का पेपर है। 31 अक्टूबर 2018 को पेपर हुआ था ये, ठीक है। ये वैकेंसी आई थी, इसका ये ग्रुप बी का पेपर है, यानी हर वैकेंसी के अंदर देखो जो भी सेकंड ग्रेड दो पेपर होते हैं जीके के। मैं जीके के पेपर सोल्व करा रहा हूँ, तो ये दूसरा पेपर है, ग्रुप बी का पेपर है। आज अपन इसके जो भी क्वेश्चन है 40 से क्वेश्चन है, वो अच्छे से सोल्व करेंगे। पिछला पेपर के अंदर मैंने सेकंड ग्रेड का ग्रुप ए का पेपर, उसके अंदर जीके के क्वेश्चन, और आज भी जीके के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद, मेमंद सबको पता है। मेमंद सिर पर पहना जाता है, बोर के टाइप होता है, उसको बोलते हैं मेमंद। और ये कहाँ पहना जाता है? सिर के अंदर। आंसर हो गया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है विजयचांद देता। विजयचांद देता देखो सबको पता है। विजयचांद देता की एक बहुत ही पॉपुलर बुक थी, साहित्य था, कौन सी? बातारी फूलवाड़ी। बातारी फूलवाड़ी ये किताब थी, किसकी थी? विजयचांद देता की। विजयचांद देता की। ये क्या था? साहित्य था। देखो कला है नहीं, नृत्य है नहीं, संगीत है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा लोक साहित्य। बातारी फूलवाड़ी क्वेश्चन आ रखा है, किसकी है? विजयचांद देता की। कितने खंड के अंदर है? तो 14 खंड के अंदर है ये बाता की फूलवाड़ी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया शिलालेख मिला था अपन को लगभग 1170 के अंदर। कहाँ पर मिला था? भीलवाड़ा के अंदर मिला था बिजोलिया शिलालेख। इस प्रशस्ति थी ये बिजोलिया अभिलेख। इसका प्रशस्तिकार कौन था? तो गुणभद्र था। कौन? क्वेश्चन आ रखा है, बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र, ठीक है। इसके अंदर शाकंभरी के चौहान और अजमेर के चौहान, इनका इतिहास के बारे के अंदर अपन को जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। एक तो सांबर के चौहान और एक अजमेर के चौहान। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने चौहान। आंसर क्या हो गया? चौहान हो गया। अभी इस बिजोलिया शिलालेख ने के अनुसार बताते हैं कि सांबर झील का निर्माण किसने किया था? वसुदेव चौहान ने किया था। और बिजोलिया ये चौहान थे, शाकंभरी के चौहान, इनका मूल पुरुष किसको बताया गया? वसुदेव को बताया गया। और कहा गया है जो सांबर झील है और इसका निर्माण भी किसने किया था? वसुदेव चौहान ने किया था। इस चौहानों ने सबसे पहले राजधानी किसको बनाई थी? नागौर को, जिसको अपन पहले नाम था इसका छत्रपुर, इसको राजधानी बनाई थी। और इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। कौन सा ब्राह्मण बताया? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ये थी बात अपनी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? देखो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके अंदर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड पूछ ले तो 1597 से 1597 तक। 1572 को शासक बने थे और 1597 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है तीर लगने की वजह से। 1572 अकबर प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 के अंदर कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अकबर और प्रताप के बीच सेना कितनी थी? तो 4:1 के अंदर थी। अकबर की 4 और प्रताप की 1, यानी 80:20 की सेना थी। 80,000 और 20,000, इसका अनुपात पूछ रखा है तो 4:1 ही आंसर आता है इसका, और ये जरूर याद करना। तो फिर आता है हल्दी घाटी युद्ध के प्रताप की भील का सेनानायक। तो भीलों का एक राजा था राणा पुंजा, ये इसका प्रधान सेनापति था। किसका? प्रताप का। तो आंसर आ गया अपन को 1, राणा पुंजा। अगला क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन कहा जाता है? किसे महाराणा प्रताप का? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक चंद्रसेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन, उसको प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। चंद्रसेन शासक बना था 1562 के अंदर, 1562 से 1581 तक। 1562 से 1581, यानी याद करने का देखो इसको कैसे याद करने में बताऊँ। प्रताप शासक बना था 1572। इसके 10 साल पहले
चंद्रसेन शासक बन गया था 1562 में। चंद्रसेन शासक, क्वेश्चन पूछ ले प्रताप और चंद्रसेन में से पहले शासक कौन बना था? चंद्रसेन बना था। प्रताप 22 तक रहा था, 1597 तक रहा था, लेकिन चंद्रसेन 1581 तक रहा था। क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है चंद्रसेन और प्रताप की भेंट कहाँ हुई थी? तो कोरडा ग्राम के अंदर हुई। कोरडा ग्राम के अंदर चंद्रसेन और प्रताप की भेंट हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? एक तो है ताम्रयुगी नगरी, एक है ताम्रवती। ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आहड़ को। आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। आहड़ उदयपुर के अंदर है। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता है वो आइड नदी पर थी, लेकिन जब आइड नदी पर उदय सागर झील के अंदर गिर के वापस नदी निकलती है तो नदी का नाम चेंज होता है। नदी का नाम होता है बेड़च नदी। बेड़च नदी। इसी के उपनाम है ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी, दोनों इसी के उपनाम है। ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? ग्रामीण। तो ग्रामीण सभ्यता होने की वजह से पितर सत्तात्मक है। कैसी है? पितर सत्तात्मक। फिर आता है यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के बर्तन मिले थे अपन को, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? खंडेला गांव सीकर के अंदर। इसको कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। युगीन पूछे तो आपको गणेश्वर जाता है, और ताम्र खाली नगरी पूछे तो आपको आहड़ जाना है। कहाँ जाना है? आहड़ जाना है। ये क्वेश्चन हो गया अपने। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब रहे थे? बीकानेर के शासक कौन थे? राय सिंह। ये राय सिंह 1574 से 1612 तक ये शासक रहे थे। कहाँ से कहाँ रहे? 1574 से 1612 तक। इनको राजपूताने का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूताने का कर्ण। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने राज सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। फिर आता है एक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज सिंह किन दो मुगल शासकों के समकक्ष थे? तो अकबर और जहांगीर। अकबर ने इसी राज सिंह को राय की उपाधि दी। क्या दी थी? राय की उपाधि। तो अकबर और जहांगीर इन दोनों के समकालीन था। और 1572 में अकबर ने इसी राज सिंह को जोधपुर दिया था। जोधपुर जब खालसा घोषित कर दिया था चंद्र टाइम की टाइम, तो 62 के अंदर देखो चंद्रसेन शासक बना था, और 72 के अंदर जब प्रताप शासक बना था उस टाइम में इसने, अकबर ने इसी जोधपुर को किसको दे दिया? राय सिंह को दे दिया। इसको जब आप कनेक्ट करके याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है। फिर आता है जय सोम का एक ग्रंथ है। कौन सा? क्रमचंद वंशो कीर्तम काव्य। कौन सा? जय सोम का ग्रंथ है करमचंद वंशो कीर्तम काव्य। उसी के अंदर इसी राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी। क्या दी थी? राजेंद्र की उपाधि। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? सबको पता है 10.41% है। कितना है? 10.41%। लगभग सबको आता है ये 10.41%। चलो आगे चलते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है अपना नम्मा, निम्न में से सम्मिलित करो। सम्मिलित करना है, और अच्छा क्वेश्चन है ये सम्मिलित वाला। पहले ऊपर ले लेता हूँ। गंभीर नदी मेसवा, माही नदी जाखम, काली सिंध नदी परवन, और साबरमती नदी माजम। सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं है। अभी सम्मिलित नहीं है तो आपको थोड़ा सा याद करना है। सबसे पहले देखो साबरमती नदी। साबरमती नदी की कौन कौन सी सहायक है? मानसी, माजम, वाकल, सई, हथमती, मेसवा। तो यहाँ साबरमती नदी की मैंने सहायक नदियाँ बता दी, लिखनी चाहो तो लिख लो। मानसी, वाकल, माजम, सई, हथमती और मेसवा। रेडी है। कालीसी नदी है जो आहू और परवन झालावाड़ के अंदर, वो इसकी सहायक नदी है काली सिंध की। काली सिंध की सहायक नदी कौन है? परवन और आहू नदी। दूसरी है माही नदी, उल्टे यू आकार की नदी
राजस्थान के अंदर 2 ही जिलों के अंदर बहती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सोम, अनास, जाखम ये किसकी नदी है? माही की नदी। एराव ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की नदी। गंभीरी नदी, गंभीर देखो ये मासव लिखा है, ये मैंने अभी किसका बताया था? साबरमती नदी की सहायक नदी है मेसवा। मेसवा है और मानसी है, माजम है, ये 3 में से नाम है, इनको जरूर याद करना। गंभीरी नदी है ना, ये बेड़च की सहायक नदी है। गंभीरी नदी बेड़च की सहायक नदी कौन सी है? गंभीरी नदी। तो आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। याद आ गया? चलो आगे 10 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण का उत्सर्जन की दरवी वार्षिक दर सर्वाधिक किस है? अब देखो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? तो ये जैसलमेर के अंदर होता है, सीधा सीधा है। दर पूछ रहा है कहाँ पर है, सीधा सबको पता है कहाँ है, जैसलमेर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ गुहागढ़ प्रदेश। डूबा डूबा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 7 नदियाँ। ये हो गया सी। पहले का सी किस किस के अंदर है? मिलाना है। तो अपन का क्या हो गया? ए कट गया और 4 कट गया, 1 और 4 कट गया। आंसर है अपन को ये। अब आप आंसर आप सीधा चलना है, देखो अलग है इसके अंदर। चौथा नंबर कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती प्रदेश सबका पता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, 2 नंबर बस। डूंगरपुर, पूर्व सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली शहर क्या कहलाता है? सबको पता है, भूमठ, आबू पर्वत, आब्रुदय और कोटा बूंदी। सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन अपना कि जनगणना 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंग अनुपात में कमी आई है? 1 और 11 जब आप देखोगे तो राजसमंद और चूरू यहाँ पर लिंग अनुपात के अंदर कमी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपन को, इनमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा आगे जल्दी ले रहा हूँ। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, राइट है या गलत? सही है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर, जोधपुर यहाँ पर है, अजमेर, और सबसे कम जैसलमेर। यहाँ पर तो 100 किलोमीटर घनत्व भी नहीं है, 100 का भी नहीं है रेशियो, इसीलिए ये कम है। और सर्वाधिक कम जनसंख्या कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। तो राजस्थान में जनसंख्या वितरण ऐसा माने राइट है। राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, राइट बात है, दोनों ही सही है। आंसर हो क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जिलेवार आपको सम्मिलित करना है। अलवर, अलवर के अंदर सबको पता है, क्वेश्चन कई बार पिछला पेपर उसमें भी आया था। अलवर, अलवर के अंदर क्या है? पांडुपुल। देखो आप 2-4 पेपर करोगे तो उसके अंदर रिपीट होंगे, 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। देखो अभी तक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए। अलवर कहाँ है? पांडुपुल। बस यहाँ से आप अगर ये याद है पिछला पहला पेपर, तो इसका आंसर निकल गया। अजमेर, अजमेर के अंदर क्या है? सोने जी की नसिया अजमेर के अंदर है। फिर आता है बीकानेर, कुलायत झील कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। और भरतपुर के डींग भरतपुर के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कार्य क्या है? कि सीमेंट उद्योग परमानेंट यहाँ क्यों है? तो यहाँ पर कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ये अपन को मिल जाता है राजस्थान के अंदर बहुत यातायात, बहुत मात्रा के अंदर अरावली की वजह से, इसीलिए यहाँ सीमेंट उद्योग सक्सेस है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? देखो क्या पूछ रहा है ये, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फिर सेकंड ए, सेकंड बी, फिर थर्ड ए, थर्ड बी, फिर फोर्थ ए, फोर्थ बी, और सिर्फ 5। कितने हो गए? पहले के 3, दूसरे के 2, तीसरे के 2, चौथे के 2 और पांचवे का 1, 10 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर कन्फ्यूजन कहाँ होता है? चौथे और पांचवे के अंदर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि देखो चौथे का नाम क्या है? चौथे का नाम है उप आदर दक्षिण का मैदान। ये पूछ रहा है आदर दक्षिण का मैदान। उप आदर दक्षिण का मैदान कौन सा है? राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इसको बोलते हैं फोर्थ ए। फोर्थ बी क्या है? आर्द्र दक्षिणी का मैदान। ये भी देखो आर्द्र दक्षिणी, लेकिन साथ में लिखा है पूर्वी का मैदान।
तो आदर दक्षिण के मैदान के अंदर उदयपुर, बांसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सम्मिलित होता है। फिर आता है 5 है अति आदर दक्षिणी पूर्वी का मैदान। अब अपन को आदर दक्षिण का मैदान भी कह सकते हैं और अति आदर दक्षिणी पूर्वी का मैदान की कह सकते हैं। इसके अंदर जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो आंसर क्या हो जाएगा अपन का ये। इसको मैं जो भी बोला है जो लिखना है आपको वापस, तो पेपर आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपन को, मेवात क्षेत्र विकास कार्य में कितने, मेवात के अंदर 2 ही जिले, अलवर और भरतपुर। तो 2 ही जिले आ गए, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो अभी मंत्रिपरिषद चलेगी, कैबिनेट की बैठकें होती रहती है, विधानसभा की प्रक्रिया के कार्य संचालन का पूछ रहा है। तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुभूति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगी होगी। राइट है। 18 हो गया। चलो 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद, देखो राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल। क्योंकि टीकाराम पालीवाल जनरल निवास हार जाते हैं तो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर जनरल निवास जी को वापस जालोर से वहाँ से लड़ा के चुनाव जिता पिटा के टीकाराम पालीवाल को वापस मुख्यमंत्री इस्तीफा लेके उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। पहली विधानसभा है ये। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे, ऐसे कौन सा है। एक तो अपने जयनारायण व्यास, क्योंकि फर्स्ट बार में हार गए थे इसीलिए। एक अपने भैरू सिंह शेखावत। आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा है। सुकाड़िया के समय मुख्य सचिव मेनन बरकतुल्ला खां आर.डी. माथुर वही है, बरकतुल्ला खां आर.डी. माथुर नहीं थे। अब इनको आपको याद करना पड़ेगा। मैं एक सूची उपलब्ध करा दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं इसके अंदर आपको लिंक दे दूंगा इसकी वीडियो के नीचे, तो थोड़ा सा आप डाउनलोड कर लेना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, कहाँ है, उदयपुर। कहाँ है, है उदयपुर आया हुआ है। उदयपुर सभापति कौन होता है, तो इसका सभापति हमेशा राज्यपाल होता है। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है पूछ रहा, देखो इनमें से पूछ रहा है जब वे राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के पश्चात राज्यपाल का कार्य किया। अब इसमें से नहीं है पूछ रहा है, मोहनलाल सुखाड़े आंध्र प्रदेश, हरिदेव जोशी त्रिपुरा, ये मुख्यमंत्री से पहले रहे थे, बाद में नहीं रहे थे। थोड़ा इसको ध्यान रखना, ये बाद वाला पूछ रहा है, मुख्यमंत्री के बाद। 24वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया। किस वर्ष संशोधन किया, सबको पता है 2000 के अंदर। आंसर है क्या, देखो ऑप्शन में 2000 है, मतलब आंसर क्या हो गया अपन का, 3। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई थी। बिसलपुर बांध कहाँ है, टोंक के अंदर। और बिसलपुर बनास नदी, बिसलपुर बांध, और किस ये है, ब्राह्मणी और बनास परियोजना है। इसको आवक बढ़ाने के लिए इसको बनाई गई, ये परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने, तो उस समय था 18 के अंदर खलील अहमद था जो इंडिया से खेला था। वर्तमान में पूछ ले तो आपको मिल जाएगा, क्या नाम मिल जाएगा, रवि बिश्नोई। 37वां, हाल ही में राजस्थान में किन जिले के लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई थी। अभी स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई थी, किसके लिए की गई थी, ये विद्यालयों के लिए की गई थी। विद्यालय है ना स्कूल के, वहाँ पर इन्होंने इसके लिए चालू की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 38वां, भीलवाड़े में हाल ही में प्रारंभ हुआ मेडिकल कॉलेज का नाम क्या रखा था। ये राजमाता विजय राजे कॉलेज उस समय शुरू हुआ था 18 के अंदर, तो उसका नाम रखा राजमाता कहाँ गया क्वेश्चन, मेरा
नाम रख दिया राजमाता विजयराजे मेडिकल। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना अपन को 2016 के अंदर शुरू हुई थी और इसके अंदर महिलाओं को कितने रुपए देते हैं, बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? जब 2016 के बाद जो भी बच्चे जन्मेंगे उसको 50,000 तक उसको सहायता राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप, ये दिसारी नाम की मोबाइल ऐप है, वो शुरू की थी। बहुत ही ये उस समय चर्चा में रहा था दिसारी ऐप्स। तो ये करंट का क्वेश्चन था। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारी को अपने पूरे सेवाकाल कितने वर्ष की शिशु देखभाल अवकाश है? तो 2 साल का। कितने साल का है? 2 साल का। अगला है, निम्नलिखित राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया 10 लगभग करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर कौन सा था? चूरू था। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर सुधार हेतु अन्नपूर्ण दूध योजना अभी तो चल रही है। मुख्यमंत्री दूध योजना, उस समय नाम रखा था अन्नपूर्ण दूध योजना। कब प्रारंभ की गई थी? 2 जुलाई 2018 को। देखो एग्जाम हुआ अक्टूबर में और अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3-4 महीनों का करंट पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक समुदाय सेवा? एक सामाजिक और समुदाय सेवा जब भी बजट आएगा उसके अंदर सर्वाधिक पैसे कहाँ मिलेंगे आपको? खर्चा समुदाय के सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ये पूछ लिया सर्वाधिक खर्चा के सामुदायिक सेवाओं पर, इसमें परसेंटेज होता है 40.92%। अगला क्वेश्चन है, कोटा के किस शासनकाल में कोटा स्कूल की चित्रकला उत्कर्ष? तो कोटा का एकमात्र शासक है उमेद सिंह, और इसी उमेद सिंह के टाइम सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ था, इसीलिए इसी काल को क्या कहता है? श्रवण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो रमा देवी है तो किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन। कहाँ से है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिजोलिया किसान आंदोलन, और इसका पूछा भारत में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। फिर है ढोला मारू कहानी के अंदर ढोला के विवाह की उम्र की पूछ ली है। तो ढोला मारू विवाह के समय ढोला की उम्र 3 से थी और मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। कितने वर्ष? 1.5 वर्ष, यानी 3 और 1.5 वर्ष की उम्र के अंदर इन दोनों की शादी हो गई। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान किस जिले के अंदर है? अभी चर्चा में है मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था, अभी वहाँ पर स्मारक है, उद्घाटन किया था मोदी जी ने। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड कहाँ है? बांसवाड़े के अंदर। अभी क्वेश्चन एक और एग्जाम के अंदर पूछा गया था करंट के अंदर ही, तो उसको ध्यान रखना, मानगढ़ है। जो संघ सभा की स्थापना हुई थी 1883 ने, किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। कहाँ पर की थी? इसी मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर की थी संघ सभा की स्थापना। इसका प्रथम अधिवेशन पूछे तो 1903 को हुआ था, और मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था। अभी नवंबर ही चल रहा है इसीलिए चर्चा में है, तो ध्यान रखना 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड, प्रथम अधिवेशन 1903, और संघ सभा की स्थापना 1883। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं अभी तक। आप जब ओल्ड पेपर पढ़ के जाओगे तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, 10 एक पेपर कराओ। घंवरी लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है? देखो घंवरी नृत्य है वो भीलों से संबंधित है। भीलों के नृत्य है ना, भीलों के मतलब राई है, घूमर है, नेजा है, युद्ध है, हाथी मना है, ये भीलों के नृत्य हैं। उनमें से एक नृत्य आता है राई नृत्य। क्या नृत्य? राई नृत्य। इसी राई नृत्य को क्या कहते हैं? घंवरी नृत्य। और ये इसने क्वेश्चन पूछा है, घंवरी नृत्य मूलतः संबंधित है भीलों से। पूछ ले घंवरी नृत्य का दूसरा नाम, तो आपको याद रखना है राई नृत्य। इस घंवरी नृत्य के अंदर मुख्य आधार होता है शिव और भस्मासुर की कथा होती है। किसकी होती है? शिव और भस्मासुर की कथा। गौरी पूजा के कारण ये घंवरी कहलाई। गौरी पूजा होती है ना, इसी के कारण इसके अंदर, तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? घंवरी हो गया। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। घंवरी नृत्य को क्या कहते हैं अपन? घंवरी नाट्य भी कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, और इसीलिए इसको राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कहते हैं। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन है अपन 40वां। राज्य के किस प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया? तो ये सबको पता है, जोधपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय बहुत बार रिपीट हुआ था। आभा नहरी कहाँ है? दौसा के अंदर। राजगोट
कि कलात्मक वैभव किस काल में, ये आबानेरी वहाँ पर कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंशी थे। कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन पर कहाँ गया, किस दुर्ग को गट बेडली नाम से भी जाना जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर चौहानों का दुर्ग, उसको तारागढ़ दुर्ग को गट बेडली दुर्ग भी कहते हैं। पाबूजी का मुख्य स्थल कहाँ है, पाबूजी का जन्म पूछ ले तो कहाँ हुआ था, कोलूमंड के अंदर, और कोलूमंड इसके अंदर आंसर दे रखा है तो 3 नंबर। पाबूजी का जन्म पूछ ले तो कोलूमंड गांव कहाँ है, जोधपुर के अंदर, लगभग कहते हैं 13वीं शताब्दी यानी 1239 के लगभग आसपास हुआ था। ये कहाँ है, जोधपुर के अंदर, फड़ौदी के पास में है कोलूमंड, ठीक है। वहीं पर इनका मंदिर बनाया हुआ है। ये पाबूजी है ना, जो मारवाड़ के शासक थे दूर जी, उनके छोटे भाई के पुत्र थे। यार इन्होंने दूर जी के अंदर की, दूर जी की इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूर जी के छोटे भाई के पुत्र थे कौन, पाबूजी, यानी राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। इन दूर जी ने क्या बताऊँ, नागणा गांव के अंदर, बाड़मेर के अंदर नागण जी माता का मंदिर बनाया, और ये मंदिर जोधपुर राठौड़ की कुलदेवी है। तो इन्हीं के भाई पाबूजी के मतलब आप बड़े पापा कह सकते हैं दोहे, उन्होंने नागन जी माता का मंदिर बनाया। ये राठौड़ संबंधित है पाबूजी, तो इसको ध्यान रखना। पाबूजी के माता और पिता का नाम पूछ ले तो धांधल जी है इनके पिता का नाम, और माता का नाम है कमला दे। क्या नाम है, कमला दे। इनका विवाह हुआ था अमरकोट की राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे से, सुप्यार दे से। चौथा फेरा के बीच में ये क्या है, उठकर जो अपनी बहनों ही थे इनके झाइल के खिंची, उनसे युद्ध करने देव चारने की गए, छुड़ाने की चक्कर के अंदर छुड़ाने के लिए गए थे, चौथे फेरे में उठ गई और इसलिए युद्ध किया। युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए। फिर ऐसे है कि इसीलिए अभी वर्तमान के अंदर 4 फेरों के बाद में कहते हैं कि 4 फेरों के बाद फेरे समाप्त माने जाते हैं पाबूजी को ये सगान देने के लिए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट पूछ लेते हैं, यानी ऊँट इन बोलते हैं मारवाड़ में क्या, हंडा आएगी, हंडा। इन हंड लाने का श्रेय किसको जाता है, अपन को पाबूजी को जाता है। सांड पूछ लेना, सांड क्या है, तो ऊँट को ही बोलते हैं सांड, ठीक है। यानी प्लेग और ऊँटों के देवता किसको कहते हैं, पाबूजी। और गोरक्षक देवता भी किसको कहते हैं, पाबूजी। यानी प्लेग के रक्षक, ऊँटों के रक्षक और गो देवता गोरक्षक, ये सब किसको कहते हैं, पाबूजी। ऊँट पालने वाली एक जाति है रेबारी, आपको ये इनको पाबूजी को आराध्य देव मानती है, ठीक है। और पाबूजी को किनका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है किसको, पाबूजी को। और बताऊँ आपको, तो पाबूजी का जो मेला भरा जाता है कोलूमंड, वो चैत्र अमावस्या को भरा जाता है। पाबूजी की यश कौन गाता है, पाबूजी के 7 धोरी भाई, वो 7 थोरी भाई थे, उनको आश्रय दिया था। तो पाबूजी के पावड़े यानी कि माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। कुछ ना जाए, पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माट वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी की फड़ है रावण हत्या के द्वारा जो नायक जाति के लोग हैं वो पाबूजी की फड़ भांजते हैं। और थोड़ी जाति है वो सारंगी के द्वारा पाबूजी के यश गाते हैं। पाबूजी पर एक किताब है कौन, बाबू प्रकाश, किसने लिखी थी, आशिया मोड़ जी ने लिखी थी, आशिया मोड़ जी ने लिखी थी। तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा पूरा बता दिया मैंने पाबूजी, तो आंसर कोलूमंड हो गया। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलीय, इस सबको पता है, 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956, इसके अंदर राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा का विलीय हुआ था। 44 हो गया। अगला 45वां क्वेश्चन है, चार चौम का मंदिर, चार चौम का मंदिर है, ये शिवाजी शिव भगवान का मंदिर है, और ये हमेशा कहाँ है, कोटा के अंदर है। ये कहाँ है, कोटा के अंदर, इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। अगला है जीण माता का मेला, राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला पूछ ले तो कहाँ है, सीकर के अंदर है। इस ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ये जीण माता राजस्थान किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होती है, तो सीकर जिले के अंदर बहुत ही सुप्रसिद्ध माता जी का मंदिर है जीण माता का, और यह सीकर के अंदर है। ये थे अपने क्वेश्चन, कितने हो गए, इसके 46 क्वेश्चन थे, मैंने पूरे करा दिया आपको। देखो ये पेपर था राजस्थान का 2nd ग्रेड एग्ज़ाम का।
तो ये था अपना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपको पूछना क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट्स करिए, और कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है कमेंट्स करिए, आपको अच्छे से मिल जाएगा, उसका एकदम डीप के अंदर आंसर मिल जाएगा। तो ये थी अपनी आज का पेपर, जिसके अंदर मैंने आपको सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का जीके का पेपर सोल्व कराया 2018 का। 2018 के अंदर 2 ही पेपर हुए थे टीचर के, सेकंड ग्रेड टीचर के, मैंने दोनों सोल्व करा दिए। नेक्स्ट के अंदर अपन और पेपर देखेंगे कि नया एक पेपर के साथ मिलेंगे। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।